हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है स्मार्ट एक्सप्रेस कोचिंग। जैसा कि जानते हैं, आज हम चालू करेंगे कक्षा 10 के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज हम कक्षा 10 के सिलेबस को बताएंगे कि क्या क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूले। ठीक है, तो हमारा चैनल एक बार डिलीट हो गया है, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करेंगे। आज नहीं कल तो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो ग्रो तो होगा ही। ठीक है, तो हम बात करेंगे पहला अध्याय क्या पढ़ना है हमें। पहला अध्याय पढ़ना है वास्तविक संख्या। दूसरा अध्याय पढ़ना है बहुपद। जब हम चालू करेंगे सिलेबस तो आपको बताएंगे कि बहुपद या वास्तविक संख्या कहते किसे हैं। ठीक है, जब हम चालू करेंगे तो आपको बताएंगे कि वास्तविक संख्या और बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, तीसरा अध्याय क्या पढ़ना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, और चौथा अध्याय पढ़ना है द्विघात समीकरण। पांचवा अध्याय पढ़ना है समांतर श्रेणियां। पांचवा अध्याय क्या पढ़ना है, समांतर श्रेणियां। छठवां अध्याय पढ़ना है त्रिभुज। सातवां अध्याय पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति। आठवां अध्याय पढ़ना है त्रिकोणमिति का परिचय। नौवां अध्याय पढ़ना है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, राइट। तो आगे बात करते हैं, आगे आगे। दसवां अध्याय क्या पढ़ना है, वृत्त। दसवां अध्याय क्या पढ़ना है, वृत्त। ग्यारहवां अध्याय पढ़ना है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। बारहवां अध्याय पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तेरहवां अध्याय पढ़ना है सांख्यिकी। 14वां अध्याय पढ़ना है प्रायिकता। आज हम बात करेंगे आपको मैथ में कैसे 70 में 70 ला सकते हैं। ठीक है, राइट। तो आज हम बात करेंगे कि मैथ में आप 70 में 70 कैसे ला सकते हो। ठीक है, तो मैथ में 70 में 70 लाने का एक ही नियम है, इसमें कुछ नियम है आपको जो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, पहला नियम क्या है, आप पहले डिसाइड करो कि अब कौन सा बुक पढ़ना चाहते हो। ठीक है, कौन सा बुक पढ़ना चाहते हो, पहले एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो, एनसीईआरटी, या आप बालाजी पढ़ना चाहते हो, या कौन सा पढ़ना चाहते हो, या आप बालाजी प्रकाशन पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ना है कि बालाजी पढ़ना है। तो आप दोनों में से कोई भी किताब पढ़ सकते हो, कोई एक पढ़ना, कोई एक, दोनों नहीं, दोनों नहीं, उसमें से कोई एक पढ़ना है आपको, एक। ठीक है, उसमें से कोई एक पढ़ना। दूसरा नियम क्या है, बुक को जल्द खत्म करो। बुक को क्या करो, जल्द से जल्द खत्म, कम से कम बुक को एक दो महीना पहले ही खत्म करो। बुक को क्या करोगे, एक से परीक्षा के नजदीक जब बचे, बुक को कम से कम परीक्षा से एक दो महीना पहले ही खत्म कर दे। कम से कम बुक को क्या करोगे, बता रहे हैं, बुक को कम से कम, बुक को परीक्षा से, एग्जाम से को कम से कम, परीक्षा लिखो चाहे एग्जाम लिखो, देगा। बुक को एग्जाम से, बुक को एग्जाम से क्या करना है, एग्जाम से कम, कम से कम एक महीने, एक मंथ, एक मंथ पहले ही खत्म करे, खत्म करो। ठीक है, आपको यही चीज अपना के चलना है। एग्जाम से पहले, एग्जाम से पहले कम से कम एक दो महीने पहले ही खत्म। एग्जाम में, एग्जाम आने पर बता रहे हैं, आप सुनो क्या करना, साफ साफ स्पष्ट नहीं करना है, स्पष्ट बता दे कि मतलब एग्जाम जैसे फरवरी में एग्जाम होता है, तो आपको दिसंबर में ही कोर्स आपको खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम एक महीना पहला ही अपना पूरा बुक पढ़ करके खत्म कर दो। तीसरा नियम क्या है, अब तीसरा नियम ये कि 10 साल तक, 10 साल तक पी वाई क्यों लगाओ, पी वाई क्यों लगाना है आपको। लगाने का मतलब सॉल्व करना है, क्या करोगे, सॉल्व करोगे। चौथा नियम क्या है, चौथा नियम ये कहता है कि आप मैथ को शुरुआत से ही, शुरू से ही, ये नहीं कि 2 महीना बचे तब चालू करें, आपको जुलाई से ही, आपको जुलाई से ही प्रैक्टिस करना है, रोज कम, रोज कम से कम 10 क्वेश्चन सॉल्व करो।
10 क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। आपको जुलाई से कम क्या करना है, आपको जुलाई से ही कम से कम आपको जुलाई से ही आपको जुलाई से ही कम से कम 10 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करना है, डेली। क्या करना है, आपको क्या करना है, क्या करना है? जुलाई से ही आपको डेली डेली 10, आपको डेली 10 क्वेश्चन अपने बुक का, क्वेश्चन अपने बुक का सॉल्व करना। ओके। अब अधिक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्व करोगे, हो गया ये सब, ये नियम से, यही नियम आपको अपनाना है, ठीक है। मैथ में आप शुरू से ही पढ़ोगे तो ही आपका अच्छा नंबर आएगा। ओके, आप सभी लोग को वीडियो देखने, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूले, और बेल आइकन दबा दें, ठीक है। ओके।